नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। आज हम 12वीं कक्षा की 5वीं काव्य रचना अर्थात गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबानी इस काव्य रचना का अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में इनके द्वारा लिखे गए पदात्मक तथा दोहात्मक शैली में उनके संत विचार एक पासे या संत वाणी के रूप में एक पासे जो विचार है, इसी को हमारे पाठ्यक्रम का काव्य रचना का एक मानो अंग बनकर गुरुबानी यह काव्य रचना हमारे सामने यहाँ पर अध्ययन का विषय यहाँ पर बनकर आई है। गुरुबानी अर्थात शीर्षक से ही यहाँ पर पता लगता है, अर्थात गुरु नानक द्वारा मानव कल्याण के तथा मानव के हित में एक पासे जो विचार जो शिक्षा एक पासे संतों के द्वारा जन कल्याण के लिए मानव कल्याण के लिए जो व्यक्त होकर आई है, वही बानी वही विचार वही मुक्ति अर्थात गुरुबानी अर्थात गुरु नानक जी के यह विचार ही अर्थात इस काव्य रचना का शीर्षक अर्थात गुरुबानी यह बनकर यहाँ पर आया है। इस काव्य रचना का परिचय लेने से पूर्व सिखों की यह महान गुरु संत कवि तथा हिंदी साहित्य में एक अनूठा ऐसा स्थान रखने वाले गुरु नानक जी हमारे लिए सर्वोपरि है। सिखों के प्रथम गुरु के रूप में गुरु नानक जी का हमारे सामने परिचय चला आता है। ऐसे महान संत का काव्य रचना का परिचय लेने से पूर्व उनके व्यक्तित्व का तथा उनके कृतित्व तथा इस रचना का विधागत परिचय तथा पाठ परिचय अर्थात इस काव्य रचना की सारात्मक अनुभूति लेने का कार्य प्रथम हम करने का कार्य करेंगे। कवि परिचय के अंतर्गत इस महान संत का जन्म अर्थात गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ है। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण भी पाए जाते हैं। अर्थात एक सर्वगुण संपन्न हर प्रकार की एक विचार अभिव्यक्ति का व्यक्तित्व गुरु नानक जी के चरित्र का यहाँ पर अंग यहाँ पर बनकर आया है। वह एक दार्शनिक भी है, वह एक योगी भी है, एक गृहस्थ का और एक धर्म सुधारक का, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक का एक कार्य भी उनके हाथों से यहाँ पर हुआ है और एक कवि गुण भी एक पासे उनके मानो व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर नजर आता है। आप सर्वेश्वरवादी हैं अर्थात ईश्वर का सर्वत्र एक पासे मानो रूप स्वीकारने का कार्य करते हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं। अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव गुरु नानक ने यहाँ पर अमान्य करने का कार्य किया है। सभी को, सभी मानवों को, समाज के समग्र व्यक्तियों को वह समान दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के लिए विचार की पुष्टि की है यहाँ पर, अर्थात समग्र विश्व एक पासे मानो बंधुता का, स्नेह प्रेम का व्यवहार करते हुए एक समान भाव से एक दूसरे के साथ नाता रखते हुए जीवन जीने का कार्य करे, यही विचार इनके मानव विचारों का एक महत्वपूर्ण अंग यहाँ पर बनकर हुआ आता है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी यहाँ पर नजर आती है। अर्थात कोमल हृदय का वह व्यक्तित्व बड़ी भावुकता से प्रकृति के साथ एकात्म भाव, तादात्म्य भाव रखते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति, एक अनूठापन, एक अलगपन, एक विशेष ऐसा वह मानव काव्य अभिव्यक्ति का अंग यहाँ पर बनकर आया है। गुरु नानक जी के काव्य भाषाओं के अंतर्गत विविध भाषाओं का एक मिलाप यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। अर्थात विविध भाषाओं के ज्ञानी अनुभवी व्यक्तित्व अर्थात गुरु नानक जी का यहाँ पर परिचय चलाता है। सहज सरल
भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप बड़े सिद्धहस्त हैं, बड़े प्रवीण हैं, यह भी यहाँ पर व्यक्त होकर उनके चरित्र की विशेषता के रूप में यहाँ पर चला आता है। ऐसे इस महान संत का गुरु नानक जी का निधन 1539 में हुआ है। प्रमुख कृतियों के अंतर्गत गुरु नानक जी के विचारों की अभिव्यक्ति अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब, यह सिखों का ग्रंथ, यह गुरु नानक जी के विचारों की मानो बहुत बड़ी एक पूंजी या एक विचारों का धन मानो एक पास इसको कहा जा सकता है। इस गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी के दोहा और पद के रूप में जो विचार है वह संग्रहित कर आज भी समग्र मानव जाति के लिए प्रेरणा का, समग्र मानव जाति के लिए मानो जीवन का सच्चा सार एक पास गुरु ग्रंथ का विचार एक पास मानो गुरु ग्रंथ के रूप में एक पास समाहित देखने को मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो विचार गुरु नानक जी के आज भी संग्रहित देखने को मिलते हैं, आज के वर्तमान समाज को भी मानो प्रेरणा देने का काम गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित गुरु नानक जी के विचार देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इस गुरु नानक जी के रचना का परिचय लेने से पूर्व यहाँ पर विधा परिचय के अंतर्गत पद अर्थात काव्य रचना की एक गेय शैली देखने को मिलती है। अर्थात पदों को गाकर अभिव्यक्त करने का काम रचनाकार करता है और इसलिए एक गेयता के गुणों से भरा हुआ पद काव्य रचना का परिचय हमारे सामने आता है। पद साहित्य के अंतर्गत विविध रचनाकारों ने पदात्मक पद्धति से अर्थात पद शैली में अपनी या विशेष तौर पर संत कवियों ने विशेष तौर पर अपनी अभिव्यक्ति करने का काम अपनी अपनी पद्धति से करने का कार्य किया है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। अर्थात लोकगीतों की अभिव्यक्ति भी पद शैली के रूप में अभिव्यक्त होकर हमारे सामने आई हुई है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं देखने को मिलती है, एक संतों की शबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा भी देखने को मिलती है। अर्थात दो प्रकार के संतों ने एक पास से मानो इस दोहा शैली में अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करने का काम बड़ी सरलता से मानव जाति के लिए मानो प्रेरणा का उदाहरण, मानव जाति के लिए सद्मार्ग दिखाने का कार्य पद शैली के माध्यम से संत कवियों ने वह कार्य यहाँ पर बड़ा महान ऐसा करने का काम किया है। पाठ परिचय के अंतर्गत अर्थात गुरुबानी इस काव्य रचना का सारात्मक परिचय छात्रों हमारे सामने यहाँ पर देने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत प्रस्तुत दोहा तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा को, कर्म की महानता को, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का कार्य किया है। अर्थात गुरु नानक जी गुरु की महिमा का, गुरु की महानता का चित्रण भी यहाँ पर कराते हैं। मानव जीवन में कर्म की महानता कितनी है, अर्थात मानव अपने नाम से नहीं बल्कि मानव यह अपने कर्मों की महानता से जाना जाता है। जिस प्रकार के कर्म वह करता है उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व परिचय हमारे सामने चला आता है। अर्थात कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, अपने नाम से कभी व्यक्ति महान नहीं होता, इसका परिचय भी यहाँ पर आता है। तथा शिक्षा मानव जीवन में कितना मायने या महत्व रखने का कार्य करती है और जीवन के लिए सच्ची नेक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसके विचार भी इस काव्य रचना का मानो परिचय यहाँ पर बनकर आता है। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे छात्रों हमारे सामने कबीर जी का एक दोहा सहज हमारे सामने याद आता है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर जी कहते कि मेरे समक्ष, मेरे सामने
मेरे गुरु भी खड़े हैं, उपस्थित है, और मेरे सामने साक्षात परमात्मा गोविंद अर्थात भगवान भी है। और कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ है कि मैं प्रथम चरण किसके छूने का कार्य करूं, प्रथम किसके दर्शन करने का कार्य करूं। लेकिन मेरे भीतर से एक आवाज आती है, मेरा मन कहता है कि ईश्वर तो महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस परमात्मा तक, इस ईश्वर तक लेकर जाने का काम या इस ईश्वर का साक्षात्कार कराने का कार्य अगर किसी ने किया है तो ऐसे मेरे महान गुरु हैं। और इसीलिए ईश्वर से भी सर्वप्रथम मैं अपने गुरु के चरण छूने का कार्य करूंगा, गुरु को प्रथम स्थान देने का कार्य करूंगा। उसी प्रकार गुरु नानक जी भी मानव जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है ये बताने का कार्य कराते हैं। मनुष्य की जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में, उदात्त शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सबसे ऊंचा स्थान, श्रेष्ठ ऐसा स्थान एक पास निर्माण करने में, उदात्तता एक पास निर्माण करने में तथा व्यक्ति का व्यक्तित्व चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का जो ज्ञान एक पास हमें मिलता है, गुरु के द्वारा जो शिक्षा हमें जो मिलती है वो बड़ी मायने रखने का काम करती है। और इससे पहले की रचना भी हमने छात्रगण देखने का कार्य किया, आदर्श बदला, बिरजू बावरा को किस प्रकार गुरु के रूप में बाबा हरिदास जी मिलते हैं, नेक शिक्षा देने का काम करते हैं, किस प्रकार तानसेन को राग विद्या में हराता है वह, लेकिन बदला तो लेता है, लेकिन सच्ची शिक्षा जो बाबा हरिदास जी ने देने का कार्य किया था उस विचारों से वह हराने का काम, अपना बदला पिता की मौत का लेने का कार्य करता है। अर्थात गुरु अगर नेक है, उदात्त विचारों वाले हैं, तो शिक्षा भी वह उदात्त अपने शिष्य को देने का कार्य करते हैं। मानव जीवन के, मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के विचार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अर्थात इनके द्वारा, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरु के द्वारा जो मार्गदर्शन एक पास से शिष्य को किया जाता है वह बड़ा जीवन में महत्व रखने का कार्य करता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान व्यक्ति के उदात्त और चरित्रवान बनने में बड़ा मायने रखने का कार्य करता है। उत्तम विचार अगर व्यक्ति के रहे, सच्ची शिक्षा अगर वह प्राप्त करता है, तो ही जाकर चरित्र के निर्माण कार्य में, चरित्र को सक्षम बनाने में एक पास से इनका बड़ा महत्व होता है। और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही, उस व्यक्ति का चरित्र ही एक पास से महान माना जाता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर मानो व्यक्त होकर आती है। और इसलिए गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अर्थात शिष्य के पास गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा बहुत बड़ी एक धन संपत्ति, एक पूंजी है। वह शिक्षा उसको जीवन में मार्गदर्शक बनकर जीवन के निर्माण कार्य में, चरित्र के निर्माण कार्य में बड़ी मायने रखने का कार्य करती है। सद्गुणों से संपन्न शिक्षा देने का कार्य अगर गुरु करता है तो शिष्य भी उस प्रकार के मार्ग पर आगे बढ़ने का कार्य करता है। और इसलिए गुरु नानक के इस काव्य रचना में बताया गया है कि गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की बड़ी, सबसे बड़ी वह पूंजी होती है, धन दौलत होती है। इससे बढ़कर कोई धन दौलत उस शिष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व परिचय ये जाति धर्म के आधार पर कोई मायने रखने का कार्य नहीं करता है। जाति धर्म से कोई श्रेष्ठ या छोटा एक पास हो नहीं सकता है, छोटा बड़ा एक पास माना नहीं जा सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करने का कार्य करता है। अर्थात व्यक्ति का सम्मान जाति से नहीं हो सकता, व्यक्ति का सम्मान उसके कर्मों से, उसके व्यक्तित्व से, उसके चरित्र से एक पास होता है। नेक कर्म वह करता है
तो ही जाकर एक पास से मानो सच्चे व्यक्ति की अनुभूति हमारे सामने आती है। और फिर एक बार कबीर जी का वो दोहा हमारे सामने आता है कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात किसी भी महान संत का, किसी भी व्यक्ति का महानता का परिचय उसके जाति से एक पासे नहीं होता है, बल्कि महानता का परिचय उसके कर्मों से एक पासे होता है। अगर कर्म अगर बुरे हैं तो जाति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न रहे, वह व्यक्ति कभी श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। और इसलिए गुरु नानक जी इस काव्य रचना के माध्यम से यह संदेश, यह विचार एक पास व्यक्त कराते हैं कि संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करने का कार्य करता है। कर्म ही व्यक्ति को महानता की उस ऊंचाई पर लेकर जाने का कार्य करते हैं और मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके कर्म, अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। अर्थात किस जाति या वर्ग से वह आता है कोई मायने नहीं रखता है। गुरु नानक जी कहते हैं वह किस महान गुणों से भरा हुआ है, वह किन महान विचारों से व्यक्तित्व का चरित्र बना है, यही उसकी महानता का परिचय यहाँ पर बनकर आता है। और इसलिए गुरु नानक ने कर्म कांड तथा बाह्य आडंबर को ठुकराने का कार्य किया है या उसका घोर विरोध करने का काम किया है। मानो कबीर जी का जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना कबीर करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार गुरु नानक जी ने भी इस काव्य रचना के माध्यम से समाज में ईश्वर भक्ति का जो बाह्याडंबर किया जाता है या दिखावा एक पास से जो किया जाता है या ईश्वर उपासना के रूप में जो दिखावा किया जाता है, उसको नकारने का काम गुरु नानक जी यहाँ पर कराने का कार्य कराते हैं। और कर्म कांड को नकारते हुए सामाजिक जीवन की बाह्य आडंबर से भरी हुई, अर्थात बाहरी दिखावे से भरी हुई ईश्वर की उपासना को वो ठुकराने का कार्य करते हैं, उसका घोर विरोध करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार गुरु नानक जी का यह काव्य रचना पाठ, अर्थात गुरु बानी, अर्थात गुरु नानक जी की यह वाणी, उनके यह विचार आज के मानव को भी, अर्थात 14वीं 15वीं शती में गुरु नानक जी जो मानव कल्याण के लिए, समाज हित के लिए जनमानस को बुराई से अच्छाई की ओर लेकर जाने के हेतु से, मानव का कल्याण करने के हेतु से जो विचार व्यक्त करने का कार्य किया है, वह आज भी मानो आज के समाज को भी, आज के मानव को भी जीवन में सही दृष्टि से मार्गदर्शन कराने का कार्य कराते हैं, नैतिकता की राह दिखाने का कार्य करते हैं। आज भी हम देखते हैं जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीचता का भेदभाव जो किया जाता है, उसको कहीं न कहीं गुरु नानक जी का ये काव्यात्मक जो विचार है वह कहीं न कहीं एक प्रकार से उसका खंडन एक पास करने का कार्य कराता है। और ऐसे इस महान संत के द्वारा, गुरु नानक जी के द्वारा जो दोहों के रूप में आरंभ में जो 2 दोहे तथा अन्य 4 पदों के रूप में जो विचार अभिव्यक्ति यहाँ पर आई है, छात्रों अब हम आगे उसका परिचय लेने का कार्य करेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस काव्य रचना का भी प्रत्यक्ष आरंभ करने से पूर्व इस काव्य रचना में जो कठिन कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं, उन शब्दों का पहले परिचय लेंगे और फिर हम आगे काव्य रचना का परिचय लेने का कार्य करेंगे। काव्य रचना थोड़ी सी तत्कालीन गुरु नानक या संतों की अलग अलग प्रकार की भाषाओं का परिचय हमारे सामने छात्रों आता है। यहाँ पर हमने सहज देखने का कार्य किया कि गुरु नानक जी की काव्य रचनाओं की भाषा का अगर संदर्भ देखें तो फारसी भाषा है, मुल्तानी भाषा, पंजाबी भाषा, सिंधी भाषा, खड़ी बोली और अरबी भाषा, ऐसी कई मानव भाषाओं का शब्दों का मिलाप देखने को मिलता है। जैसे कबीर की भाषा को भी या संतों की काव्य भाषा को सदुकड़ी भाषा एक पास कहा जाता है, या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी एक पास कहा जाता है। अर्थात विविध अलग अलग भाषाओं के शब्दों का समूह, अर्थात सदुकड़ी भाषा एक पास कही जाती है। और ऐसे ही विविध प्रकार की भाषाओं के एकत्र शब्दों की अनुभूति गुरु नानक जी की इस काव्य रचना में भी देखने को मिलती है। हालांकि थोड़ा काव्य रचना का सरल परिचय हम देखें तो थोड़ी छात्रों थोड़ा कठिन सा एक पास यहाँ पर हमें
अनुभव सा एक पासे लगता है, लेकिन उसको आसान बनाने का काम हम अध्ययन आदि कार्य के माध्यम से करेंगे। इसीलिए काव्य रचना के पूर्व या परिचय लेने के पूर्व इस काव्य रचना में कुछ कठिन से शब्द आते हैं, उसका थोड़ा सा परिचय हम लेंगे और फिर आगे काव्य रचना की ओर बढ़ने का कार्य करेंगे या काव्य रचना का सारात्मक सहज परिचय लेने का कार्य हम यहाँ पर करेंगे। छात्रों, यहाँ पर काव्य रचना में जो कुछ कठिन शब्द है उसका परिचय इसमें अंतर्गत बुआड़ अर्थात बुआई करना, जैसे खेतों में बुआई का कार्य किया जाता है। मसी अर्थात स्याही अर्थात लेखन कार्य में दवात तथा स्याही का एक पास से प्रयोग होता है, स्याही कहा जाता है। अहिनिसी अर्थात दिन रात। उसके पश्चात गुप्ता अर्थात अप्रकट या गुप्त या रहस्यमय ऐसी बात एखादी। सकल अर्थात संपूर्ण। उसके पश्चात सौ अर्थात ईश्वर। चितु अर्थात चित्त। बिसरे अर्थात भूले या भूलना किसी बात को। जुग अर्थात युग। भेरी अर्थात बड़ा ढोल। उसके पश्चात संजोग अर्थात संयोग या मेल। अनाहत अर्थात ध्वनि आवाज या नाद या आध्यात्मिक आंतरिक जो आवाज होती है उस अर्थ में यहाँ पर यह शब्द आया है। चेतनी अर्थात चेतना, समझ या ज्ञान। पारावार अर्थात सीमा। मति अर्थात बुद्धि या अक्ल। धूप, ये सूरज की धूप नहीं छात्रों, धूप अर्थात एक सुगंधित पदार्थ जिसे जलाने पर सुगंधित ऐसी जो धुआं निकलता है उसको यहाँ पर धूप इस शब्द के रूप में व्यक्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। गुरु नानक जी के इस काव्य रचना में किस प्रकार गुरु नानक जी मानव जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है, इसका चित्रण यहाँ पर कराने का कार्य कराते हैं। आरंभिक दो दोहों के माध्यम से उसका छात्रों यहाँ पर परिचय लेने का कार्य करेंगे। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं, नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मणि आपने सुचेत। छुते तिल बुआड़ जूस में अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह। फली अही फुली अही बपूड़े भी तन विच स्वाहा। अर्थात कुछ प्रमाण, कुछ उदाहरण आदि देकर गुरु नानक जी यहाँ पर गुरु के महानता का, गुरु के ज्ञान की महानता का परिचय यहाँ पर देने का कार्य कराते हैं और कहते हैं गुरु नानक जी कि जो मानव या जो मनुष्य, जो लोग गुरु के प्रति लापरवाही का भाव रखने का कार्य करते हैं, गुरु के प्रति लापरवाही बरतने का कार्य करते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझने का कार्य करते हैं, अपने आप को ही बड़ा समझने का कार्य करते हैं, वे ऐसे उस बात का उदाहरण वह बनकर आते हैं या वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। एक कहावत हम देखते हैं कि ज्ञानहीन मनुष्य जैसे पूंछहीन पशु का उदाहरण बनकर आता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गुरु को अपने जीवन में, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है, वे व्यर्थ ही मानो उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान, उस समान एक पासे वह नजर आते हैं। और ऐसे लोगों को दुनिया का कोई व्यक्ति या दुनिया के कोई लोग कोई महत्व या मायने रखने का कार्य नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कोई महत्व दुनिया देने का कार्य नहीं करती, बल्कि उल्टा उनको उनसे किनारा करने का काम या उनसे दूर रहने का प्रयास दुनिया करती है।
और इधर से वे फलते फूलते दिखाई तो देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखे तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता है। अर्थात केवल ऊपर से एखादा व्यक्ति बाहरी दिखावे के रूप में सुंदर नजर आए, जिस प्रकार मानो फलता फूलता हुआ जैसे व्यर्थ ऐसा तिल की झाड़ियों का परिचय आता है, लेकिन भीतर अगर तिल ही नहीं है, जैसे भीतर खोखला अगर व्यक्ति है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ विचार ही नहीं है, तो उस तिल की झाड़ियों के समान एक पास उस व्यक्ति का उदाहरण बनकर आता है। ऐसे तिल की झाड़ियों को जैसे जो अंदर से गंदगी और मैल के रूप में भरी हुई होती है, इनको कहीं दूर फेंक देने का कार्य किया जाता है, उसको नकारने का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार गुरु नानक जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु को महत्व नहीं देता, गुरु के विचारों को महत्व नहीं देता, ऐसे व्यक्ति समाज के लिए व्यर्थता का उदाहरण वह बनकर आते हैं, समाज के लिए कोई मायने महत्व रखने का कार्य नहीं करते हैं। और ऐसे मूर्ख लोगों को समाज में, समाज की कोई भी व्यक्ति कोई स्थान देने का कार्य नहीं करते हैं। दुनिया उनसे उल्टा उनसे किनारा करने का कार्य करती है। और इसीलिए एक सुंदर विचार गुरु नानक जी का तिल की झाड़ियों का उदाहरण देकर सप्रमाण गुरु नानक जी ने मानव जीवन में गुरु के विचारों का, गुरु के ज्ञान का क्या महत्व होता है, यह आरंभिक इन दो दोहों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। छात्रगण, यहाँ पर यह परिचय यहाँ पर प्रथम इन दोहों का लेकर आज हम रुकने का कार्य करते हैं। आगे के 4 पदों का परिचय कल के पाठ में, कल की कक्षा में एक पास लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।